हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म एक तरह का वर्ड होता है, एक तरह का शब्द होता है जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है ये। तो केमिकल रिएक्शन इन द सेंस हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस लगातार होते रहते हैं, चाहे हम लेटे हों या बैठे हों या कोई भी काम कर रहे हों, सो रहे हों, खाना खा रहे हों। तो जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी में लगातार केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इसको एक आसान डेफिनेशन में बताता हूँ। तो मेटाबॉलिज्म एक तरीके का इंजन होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी में कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हमारी बॉडी कोई भी फंक्शनिंग कर रही होती है, यानी कोई भी काम कर रही होती है, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो भी एक तरीके का काम हो गया, या अगर आप आराम से बैठे हैं, जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो आंखें हैं वो भी यूज़ में है, आपका दिमाग भी यूज़ में है। तो ये जो ऑर्गन्स हमारे यूज़ में आते हैं तो वो भी हमारी बॉडी उसमें भी कैलोरीज बर्न करती है। तो जितने भी काम हमारी बॉडी कर रही होती है, छोटे से छोटे काम हो या बड़े से बड़े, तो उसको वो सब काम करने के लिए चाहिए होती है कैलोरीज। तो वही सारी कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती है, हमारी बॉडी सारी फंक्शनिंग अपनी करती है उन्हीं कैलोरीज को बर्न करके। तो अगर किसी का स्लो मेटाबॉलिज्म है तो वो कैलोरीज भी कम बर्न करेगा, और कैलोरीज कम बर्न करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करेगी और वो मोटा रहेगा। और जिसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो उसकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, और ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट भी बर्न करेगी, और वो इंसान जहाँ तक पतला रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम लोग अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं कैसे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बिल्डिंग मसल्स। तो मसल्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक टर्म के बारे में बात करते हैं जिसका मतलब है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यानी स्टार्ट में रेस्टिंग है, यानी इसका ये मतलब हुआ हमारी बॉडी जब रेस्ट कर रही होती है तो उस टाइम पे जो कैलोरी बर्न होती है वो इस टर्म के अंडर आती है, यानी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के अंदर। यानी जब हम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम भी कैलोरी बर्न करती है, तो इसको कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो जब हम मसल बिल्डिंग करेंगे, यानी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, वेट उठाएंगे, तो हमारे मसल्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ब्रेक डाउन होने के बाद जब हमारे मसल्स रिकवरी करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे हमारी बॉडी से, यानी हमारी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे अपनी रिकवरी के लिए। तो जो रिकवरी हमारी होगी तो उससे हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी, और रिकवरी के बाद जब हमारे मसल्स बिल्ड हो जाएंगे तो वो जो मसल्स हमारे होंगे वो खुद को मेंटेन करने के लिए भी हमारी बॉडी से कैलोरी बर्न करेंगे। तो रिसर्च में ये देखा गया है कि 1 पाउंड मसल अगर हमारी बॉडी में है तो वो रोज हमारी बॉडी से 6 कैलोरी बर्न करेगा। तो जितना लीन मास हमारी बॉडी में होगा, यानी जितना लीन मसल हमारी बॉडी में होगा, हमारी बॉडी उतना ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। तो हमारी बॉडी फंक्शंस कर रही होती है, यानी जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, वो ब्लड पंप करता है तो उससे भी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती है। किडनी हो गई, लीवर हो गए, तो जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं वो अपना काम करने के लिए हमारी बॉडी से कैलोरीज बर्न करते हैं। तो मान लीजिए अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो उसमें आपकी आंखों का यूज हो रहा है, ब्रेन का यूज हो रहा है। तो ये जो यूज हो रहा है, यानी हमारी जो आईज और जो हमारा ब्रेन है, जो ये वर्क हमारा कर रहा है, ये भी हमारी बॉडी से कैलोरीज बर्न कर रहा है। जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहे होते हैं, जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, जो वो कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, वो भी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में ही आता है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म अपना बढ़ाना तो आपको अपने लीन मसल्स को इंक्रीज करने में, यानी अपने लीन मसल्स को ग्रो करने में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं कुछ होम वर्कआउट्स की वीडियो डाल दूंगा जिससे आप यूज में ला के अपने मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। बाकी आप घर में पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो ये जो 3 एक्सरसाइज है हमारी, ये हमारे 3 बड़े मसल्स पे फोकस करती है, यानी चेस्ट पे, बैक पे और लेग पे। तो अगर आप इन 3 बड़े मसल्स पे भी फोकस कर रहे हैं तो जितना बड़ा मसल्स होगा उतना ज्यादा मसल मास होगा, और जितना ज्यादा मसल मास होगा उतना ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने मसल्स बिल्डिंग पे फोकस करना है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा प्रोटीन। तो जब भी आप खाना खाते हैं, आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं,
तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कुछ घंटों के लिए जो है फास्ट हो जाता है, यानी हमारी बॉडी कुछ घंटों के लिए कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी जो डाइजेस्ट करती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको जो है एब्जॉर्ब करती है। उसके लिए हमारी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो उसके कुछ घंटे तक हमारी बॉडी जो है कैलोरी बर्न करती रहती है, यानी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो भी हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कैलोरीज बर्न करती है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो जो हमारा प्रोटीन होता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करेगी, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी तो हमारा फैट ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होगा। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, और उस 1 ग्राम प्रोटीन को बर्न करने के लिए 2 कैलोरीज लग जाती हैं। यानी अगर 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं और 2 कैलोरीज उसको बर्न करने में लग गई तो 1 ग्राम प्रोटीन की वैल्यू सिर्फ 2 कैलोरी रह जाती है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है कैलोरीज हमारी बर्न होती है, बॉडी करती है ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न। और प्रोटीन हमारा मसल्स बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मसल्स बिल्डिंग भी हमारी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो कि हमारा पहला ही पॉइंट था। तो प्रोटीन दोनों काम कर रहा है हमारा, एक तो जो है डाइजेस्ट होने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज यूज कर रहा है, और ऊपर से हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है हमारा ज्यादा लीन मसल्स बढ़ा के। और साथ ही साथ जब हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ज्यादा देर तक हमें भूख नहीं लगती है, तो जब ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी तो हम कैलोरीज भी कम कंज्यूम करेंगे। तो प्रोटीन हमारा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है स्टेइंग एक्टिव, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है। तो एक्टिव रहने से पहले एक चीज के बारे में जान लेते हैं जो है नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका ये मतलब है कि जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज, जितनी भी एडिशनल कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती है, जो डेली हम लोग काम करते हैं, जो भी डेली हम लोग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से जो कैलोरीज बर्न होती हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सरसाइज के अलावा जो हम लोग डेली मूवमेंट जो हमारी बॉडी करती है, या जो डेली हम लोग छोटे मोटे काम करते हैं, तो उसमें जो हमारी कैलोरीज बॉडी बर्न करती है वो होती है हमारी नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखने में फोकस करना पड़ेगा, यानी जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी खुद को एक्टिव करने की, तो हमें उसको मिस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, मॉल वगैरह में जा रहे हैं, या कोई बिल्डिंग में अपने फ्लैट में जा रहे हैं, तो वहाँ लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स को यूज करिए। जब भी आपके पास किसी का कॉल आए, या अगर आप कॉल कर रहे हैं, तो आप बाहर निकल जाएं, या घर में कॉल जो आप बात कर रहे हैं वो चलते चलते करें, कहीं एक कमरे में या चेयर पे बैठ के या लेट के ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे और बात करते करते आप अच्छी खासी कैलोरी बर्न कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही अगर आप गाने सुनते हैं या कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको चलते हुए करें। और जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे काम कर सकते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना वगैरह लगाना हो तो आप खुद ही से लगा लीजिए, या अगर आप कपड़े भी धो सकते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं, या अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप ये जो डेली के छोटे मोटे काम करते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी अच्छी खासी कैलोरी बर्न कर लेती है। आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए खुद को एक्टिव करने में, और जब भी आपको एक्टिव रहने की या कोई भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको कभी भी मिस ना करें। तो ये जो हमारे 3 पॉइंट्स थे, इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो जरूर से आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी और ज्यादा से ज्यादा आपका फैट बर्न होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 पॉइंट जिसे फॉलो करके आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।